क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पॉपकॉर्न पर ही भारत 3 अलग-अलग तरीके का टैक्स लगाता है? कि जैसे अगर पॉपकॉर्न नमकीन है, उस पे 5% का टैक्स, और वही अगर पॉपकॉर्न पैकेट में बंद है, तो उस पर 12% का टैक्स, और अगर उसी पॉपकॉर्न पर कैरेमल की मीठी परत चढ़ा दें, तो सीधा वह 18% के टैक्स स्लैब में आ जाता है। जब एक सिंपल सा पॉपकॉर्न के साथ ये हाल है, तो बाकी की चीज़ों का क्या हाल होगा? यही तो है भारत की कर प्रणाली की असली तस्वीर, पेचीदा और आम आदमी को परेशान कर देने वाली। यह कोई सिस्टम नहीं, एक ऐसा भूल भुलैया है जिसमें आम आदमी, व्यापारी और यहाँ तक कि बड़े बड़े निवेशक भी रास्ता भटक जाते हैं। तो आज चलिए मिलकर इस टैक्स सिस्टम की परतें खोलते हैं, जानते हैं कि यह कैसे हमारी जिंदगी, हमारी जेब और हमारे देश की प्रगति तीनों को एक अदृश्य जाल में बांध कर रखे हुए है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है? अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि असली मुद्दा क्या है। भारत में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स जो सीधा सीधा आपके इनकम पर लगता है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी या कस्टम ड्यूटी जो आप हर चीज खरीदते वक्त दे रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर साबुन। सुनने में तो ये सब काफी साफ सुथरा लगता है, जैसे सब कुछ सही है, लेकिन असलियत वो तो कुछ और ही है। जीएसटी की 9 दरें हैं, कभी 5%, कभी 12%, कभी 18%, तो कभी 28%। मतलब एक ही प्रोडक्ट अगर उसका नाम या पैकेजिंग बदल दी जाए तो टैक्स स्लैब भी बदल जाएगा। हर साल कानून में छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं। नियम इतने पेचीदा हैं कि आम आदमी को तो समझ में ही नहीं आएगा, और इस सिस्टम का सबसे बड़ा असर पड़ता है मिडिल क्लास पर, जो ना तो अमीर है और ना ही टैक्स प्लानिंग कर सकता है, और ना ही इतना गरीब कि उसको कोई छूट मिल सके। छोटे व्यापारी भी इसी उलझन में फंसे रहते हैं। जीएसटी रिटर्न, बिलिंग सिस्टम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सब कुछ इतना जटिल है कि बिजनेस करने से ज़्यादा समय तो टैक्स समझने में ही चला जाता है। तो असली मुद्दा यही है, हमारा टैक्स सिस्टम जितना ऊपर से दिखने में सीधा है, उतना ही अंदर से जटिल और आम लोगों को परेशान कर देने वाला है। ये टैक्स का झंझट सिर्फ स्लैब रसीदों तक ही सीमित नहीं है, ये सीधा आपकी जेब से जुड़ा है, आपके बच्चों के भविष्य और आपके सपनों से। ऐसा ही वोडाफोन केस में हुआ था। सरकार ने एक पुराना टैक्स कानून उठाया और वोडाफोन पर हजारों करोड़ों का टैक्स नोटिस जारी कर दिया। अब जरा सोचिए, आप किसी दूसरे देश में निवेश करना चाह रहे हैं और वहाँ की सरकार यही कहेगी, नियम तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले आप पिछली कमाई का तो हिसाब दे दें। यही हुआ भारत के साथ। विदेशी निवेशक डर गए और हमारी छवि को एक तगड़ा झटका लगा। अब छोटे व्यापारियों की कहानी सुनिए। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर महीने जीएसटी रिटर्न, पोर्टल, तकनीकी गड़बड़ियां, इनवॉइस की टेंशन में ही फंसे रह जाते हैं। और उधर बड़ी बड़ी कंपनियां जो लाखों करोड़ों कमा रही हैं, वो टैक्स सिस्टम के लूप होल और इंटरनल कनेक्शन का सहारा लेके आसानी से अपना मोटा पैसा बचा लेती हैं। मतलब सीधा है, जो ईमानदारी से टैक्स भर रहा है वही सबसे ज़्यादा फंसता है, और यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए यह मुद्दा सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है, बल्कि इंसाफ और भरोसे का भी है। अब जरा पीछे चलते हैं 2017 में। याद है जब पूरे देश में ढोल नगाड़े के साथ जीएसटी लागू हुआ था? नारा था वन नेशन वन टैक्स। सबको लगा कि अब टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाएगा, सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और व्यापारी भी चैन की नींद सोएगा। लेकिन हकीकत, वन टैक्स तो दूर, 9 टैक्स लगा दिए गए। हर प्रोडक्ट पर अलग दर, हर सर्विस पर अलग नियम, और छोटा व्यापारी तो इतना डर गया कि बिजनेस करो या रिटर्न भरो वाली हालत में ही फंसा रह गया। 2012 में वोडाफोन के केस ने पहली बार दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत का टैक्स गेम कितना अनप्रेडिक्टेबल है। फिर 2024 आया, रियल एस्टेट सेक्टर वाले आईटीसी के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए, और अब 2025 में चीन से आने वाला हर माल हमारे लोकल प्रोडक्ट को धक्का मार रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स की मार से लागत बढ़ जाती है। यानी कि पिछले 10-12 सालों में टैक्स सिस्टम ने लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की बजाय और भी ज़्यादा उलझा दिया है, और जो सिस्टम की मदद करने वाला था वो आज खुद एक सिस्टम से डर की वजह बन चुका है। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की, जो भारत में पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि यहाँ कभी भी कोई भी पुराना कानून उठा के लागू किया जा सकता है, तो
तो वह डर जाते हैं और उनकी जगह ले लेता है कोई दूसरा देश जो ज़्यादा भरोसेमंद है। और अंत में सरकार खुद टैक्स चोरी जैसे मामलों का सामना करती है, जो कि बड़े बड़े लूपहोल्स हैं। नतीजा राजस्व कम, घाटा ज़्यादा और फिर वही बोझा आम जनता पर डाल दिया जाता है। यानी टैक्स सिस्टम किसी एक को नहीं, सबको झकझोर रहा है, चाहे वो आम आदमी हो, व्यापारी हो या कोई बड़ा निवेशक या खुद सरकार। अब बात करते हैं असली जड़ की, ये सारा झंझट हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले जीएसटी, जब ये जीएसटी लाया गया था तो यह कहा गया था कि चीज़ें सब आसान हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 5%, 12%, 10%, 28% इतने स्लैब बना दिए गए कि खुद व्यापारी भी कंफ्यूज हो गया, क्या बेचे और किस स्लैब में क्या डाले। फिर आता है कानून को पीछे से लागू करने का खेल, जैसे कि वोडाफोन केस में सरकार ने साल 1961 का कानून उठाकर 2012 में वोडाफोन से टैक्स मांग लिया। सोचिए अब जरा, कानून अगर समय पर ना चले तो निवेशकों का भरोसा कैसे बनेगा। आईटीसी रियल एस्टेट में इसका फायदा अचानक बंद कर दिया गया तो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ गई और घर सपनों से ज़्यादा महंगे हो गए। और अब बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा टैक्स चोरी का। बड़ी कंपनियां टैक्स हेवन देशों में पैसा भेजकर बच निकलती हैं और यहाँ पर टैक्स का बोझा झेलता है वही इंसान जो ईमानदारी से देश में रहकर टैक्स भर रहा है। और अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। सबसे पहले जीएसटी को सरल बनाया जाए, बस 3 रेट हों जिससे सबको समझ में आ सके। फिर कोई भी कानून पीछे से जाके ना लागू किया जाए, जिससे सिस्टम पे भरोसा बना रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे बड़ी से बड़ी टैक्स चोरी को पकड़ा जा सके और छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए। कम पेपर वर्क, कम फॉर्मेलिटीज, ताकि वो बिजनेस पे अच्छा ध्यान दे सकें। मतलब कहानी का सार यही है कि अगर सिस्टम आसान, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बना दिया जाए तो देश भी आगे बढ़ेगा और लोग भी चैन की सांस लेंगे। तो अंत में अगर हम बात करें तो भारत में हम सभी में वो काबिलियत है जो किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं। यहाँ मेहनत करने वाले लोग हैं जो रोज टैक्स भरते हैं, जो देश के लिए अपना योगदान भी देते हैं। और सवाल यह है कि वह सिस्टम उन्हें उसी तरीके का सपोर्ट करता है या नहीं, या सिर्फ कदम कदम पर उन्हें परेशान करता रहता है। यह एक बड़ा फर्क है कि जब तक हमारी टैक्स नीति सरल, स्पष्ट और ईमानदार नहीं होगी, तब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा। असल जिंदगी में वो परेशानियां, वो जटिलताएं हम रोज महसूस करेंगे। तो अगली बार आप जब कभी भी बाजार से कोई भी सामान खरीदें तो उस बिल को एक पल के लिए गौर से जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो लगातार पहुंचाते रहें। और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें कि आपके हिसाब से कि इस टैक्स प्रणाली में सबसे बड़ी कमी क्या है। आपको क्या लगता है, इसमें कुछ बदलाव संभव है और इसे इस तरीके से सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। और इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि हर नागरिक तक यह जानकारी पहुंचे। तभी हम सब मिलकर इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।